प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त हरिओम यादव आज आपको बताने वाला हूँ पाठ जो हमारा 2 था शेमोसी क्लास 10th संस्कृत, जिसका नाम था बुद्धिर्बलवती फदा। बुद्धि ही सदा हमेशा बलवान होती है, यह हमारा पाठ का नाम था। इससे पहले आपको पाठ का पूरा भावार्थ अनुवाद हिंदी में करके दिखा दिया गया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर पाठों का जो भी हमारा पाठ 2 है उसके अभ्यास प्रश्न यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक एक प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर आपको हिंदी अनुवाद लिखा हुआ भी दिखा देगा और हम बोलकर भी बता देंगे। देखिए, पहला प्रश्न हम देखेंगे, एक पदेन उत्तरम लिखत। देखिए, बहुत जल्द आपका टेस्ट हम लेने वाले हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द में क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददश। बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा, या बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? तो आपका आंसर होगा गहन कानने, जिसका अर्थ होता है, गहन का मतलब होता है घने और कानने का मतलब होता है जंगल में। सप्तमी विभक्ति लगी है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री, ठीक है, या रूपवती भी कह सकते हैं। तो रूपवती स्त्री किससे मुक्त हुई? तो जो भामिनी थी कया विमुक्ता, किससे मुक्त हुई थी? वो निज बुद्धिया, जिसका अर्थ होता है अपनी बुद्धि के द्वारा, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। तो यहाँ पर हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान है? तो आप जानते हैं, पाठ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो देख सकते हैं, बता दिया आपको। कहाँ देखेंगे? बुद्धि, हमेशा सभी कार्यों में बलवान कौन है? बुद्धि होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, व्याघ्रा कस्मात् विवेति। व्याघ्रा कस्मात् विवेति, ये आपका प्रश्न है। व्याघ्र किससे डरता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मनुष्याद, या ता की जगह दा की जगह आप ता भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मनुष्य से। अगला देखिएगा, प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमति किम आक्षिपंती उवाच। मतलब प्रत्युत्पन्नमति मतलब अति शीघ्र सोचने की जो बुद्धि है, बुद्धिमती में जो महिला थी वो किसको झिड़कती हुई बोलती है, ठीक है। किसको झिड़कती हुई बोलती है? तो आपको पता है, मैंने आपको पूरी कहानी बताई है। जम्बुकम सिहार को, अरे मूर्ख, 3 बाघ का बोलकर 1 लेकर आ रहा है, ठीक है, ऐसा वो बोलती है उसके ऊपर उंगली उठाकर। पूरी कहानी आपको समझाया था। यदि आपने कहानी नहीं सुनी है तो आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं, जिसको आपको थोड़ा लॉन्ग में लिखना रहता है, और मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। तरीका बताने वाला हूँ। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। अब बुद्धिमती जो थी वो किसके साथ पिता के घर की ओर चली, किसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से आप हटाएंगे केन, और केन के स्थान पर लिखेंगे आप पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर केन के स्थान पर आपको लिखना है पुत्र द्वयोपेता, और पूरा क्वेश्चन में से आपको लिखना। देखिए यहाँ पर बुद्धिमती आया तो ये बुद्धिमती आया, केन की जगह हमने क्या लिख दिया? पुत्र द्वयोपेता, और ये उपेता भी इसमें जुड़ गया, ठीक है, द्वयो उपेता, यहाँ पर गुण संधि कारण हो गया। पितुग्रहम, ये पितुग्रहम आ गया। प्रति चलिता, ये प्रतिचलिता। कुछ भी याद नहीं करना है, बस ये इतना याद रखना है, ठीक है। पुत्र द्वय, इतना याद रखना है। दूसरा देखेंगे, व्याघ्रा किम विचार्य पलायिता। बाघ क्या सोचकर भागा, ठीक है, उस क्या सोचकर भागा था? जैसे कि मैंने बताया था आपको, क्या सोचा था उसने कि ये तो बाघ का शिकार करने वाली, मतलब उसको मारने वाली, ऐसा सोचकर भागा था। तो इसका हम देखेंगे संस्कृत में। देखिए, ये व्याघ्र है, ये व्याघ्र है। अब ये किम को हटाना है यहाँ से, और किम के स्थान पर लिखना है व्याघ्रमारी का शीत इयम इति, इतना लिखना है आपको। और
यहाँ पर लिखना, फिर यहाँ से विचार्य पलायित, विचार्य पलायित, इतना आपको लिखना है। बाघ, ये कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोचकर भागा था। अगला देखिए, लोके महतो भयात कम उच्यते, संसार में बड़े से बड़ा जो वह है कौन छूट जाता है? तो लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, ठीक है, संसार में बड़े से बड़े भेद से बुद्धिमान छूट जाता है। अगला देखिए, जम्बुका किम वदन व्यग्रस्य उपहासम करोति, तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा कि सियार क्या कहता हुआ बाघ का उपहास करता है, मतलब उसका मजाक उड़ाता है। तो जो सियार था वो क्या कहकर बाघ का मजाक उड़ाता है, उपहास उड़ाता है? तो देखिए उत्तर, व्याघ्रः त्वया महत्व को तुम आवेदितम यन मानुषत अपि विभेसी इति वदनम जम्बुकः व्यग्रस्य उपासम करोति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अर्थ, व्याघ्र है बाघ, त्वया तुमने, महत्व को तुम, मतलब बड़ी हंसी की बात बताइए कि मनुष्यद अपि, मनुष्य से, विवेशी मतलब डरते हो, तुमने बड़ी हंसी की बात बताई है कि तुम मनुष्य से डरते हो। इति वदन जम्बुका व्यग्रस्य उपासम करोति, और ऐसे जो सियार है वो बाघ का उपहास उड़ाता है। और यहाँ पर देखिए, बुद्धिमती श्रृंगाहलम किम उक्तवती, बुद्धिमती सियार से क्या बोली? रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्यग्रत्रयम दत्तम, अरे धूर्त, तुमने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वासस्य अद्य एकम आनीय कतम यासी इति बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती, और ये विश्वास दिलाकर आज 1 लाख कर कैसे जा रहे हो, बुद्धिमती सियार से ये बोली। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न निर्माण करना है आपको, तो इसमें तो सरल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि यहाँ पर राज सिंहो है, इसके स्थान पर आपको क्या लिखना है? को लिखना है, ठीक है, तत्र, और इसको हटा देना है आपको, और इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? को। इसी प्रकार अगला देखिए, चपेटया, तो इसकी जगह लिखेंगे आप कया, ठीक है, पीछे भी टया आ रहा है तो यहाँ पर भी कया लगाएंगे। इसी प्रकार इसमें देखिए, व्याघ्रम तो कम, ऐसे आप कर लेना। मनुष्याद तो क्या जाएगा? कस्मात। यहाँ पर मह्यम तो इसका आ जाएगा कस्में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घटनाक्रम है, तो ये घटनाक्रम मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा अलग से, ठीक है। फिर भी यदि आप इस घटनाक्रम को पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, आप मिला सकते हैं कि पहली लाइन कौन सी आएगी। घटनाक्रम को कैसे बनाते हैं सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पहले नंबर च वाला 1 नंबर पाएगा, और ग वाला दूसरे नंबर पाएगा, और ये तीसरे नंबर पर लाइन आएगी, और ये हमारी 4 नंबर पर आएगी, और उसके बाद में ग वाली हमारी कौन से नंबर पर आएगी बच्चों? 5 नंबर पर, ठीक है। और ख वाली हमारी 6 नंबर पर आएगी, और छ वाली 7 नंबर पर, और ज वाली आएगी 8 नंबर पर। ये क्रम है, आप लिख लेना अपनी बुक में, ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये संधि है, आपकी बुक में आपको फील करना है, भरना है है ना, भर लेना आप। पितुर्घ्रम, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पितुघ्रम। यहाँ पर संधि है विसर्ग, एक एक, एक एक वृद्धि संधि, अन्यापि, अन्य धन अपि विसर्ग संधि, इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा यण संधि, यत्रास्ते, यत्र धन आस्ते, ठीक है। यहाँ पर आपकी संधि दीर्घ। यहाँ पर देखिए अधोलिखित पदानाम अर्थ कोष्टकात चित्वा लिखत, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कोष्टक से अर्थ चुनकर लिखना है। ददर्श मतलब दर्शितवान, दृष्टवान, और जगाद मतलब अकथियत, अगस्यत, ययो याशितवान, गतवान, और यहाँ पर देखिए अत्तुम, खादितुम, आविष्कृतुम, मुष्यते, मुक्तो भवति, भग्नो भवति, इक्ष्यते, पश्यति, इष्यति। तो यहाँ पर इनका अर्थ आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना था कि किसके सामने कौन सा मिलाना है, आपको ये करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ददर्श
तो यहाँ पर बच्चों ददर्श को मिलाएंगे, ददर्श का मतलब होता है देखना, ठीक है। तो इसको किससे मिला देंगे आप, पहले वाले से, दृष्टवान, ठीक है। दोनों में से किससे, दृष्टवान से, ठीक है यहाँ पर। और जगात से, जगात का मतलब होता है आकतियत, ठीक है। यहाँ से आकतियत लेंगे। ययो का मतलब होता है गतवान लेंगे, ठीक है। दोनों में से एक लेना है। अतुम को लेंगे हम, अतुम में से लेंगे खादितुम। और मुष्यते में से लेंगे हम बच्चों भोक्तुम भवती, भोक्तो भवती। और यहाँ पर मुष्यते से हो गया, इच्छते से हम लेंगे पश्यति, ठीक है। ये ले लेंगे, आपको ये राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए पर्याय शब्द लिखना है। वन का पर्यायवाची क्या होता है, कानन या कांतारे, ठीक है। श्रृंगाल मतलब सियार होता है, जम्बुक मतलब भी सियार होता है, शीघ्रम मतलब तेज होता है, और सत्वरम का मतलब भी तेज होता है। पत्नी का मतलब हमारी भार्या होती है, पत्नी होती है, धर्मपत्नी, और भार्या भी कहते हैं। गच्छसि, और गच्छसि का मतलब होता है यासी, ठीक है। पर्यायवाची हो गए। पाठा चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत, पाठ से चुनकर विलोम शब्द लिखना है, मतलब पाठ से लिखना है और कहीं से नहीं लिखना है। देखिए प्रथमा का क्या हो जाएगा, द्वितीया। उक्तवा का मतलब होता है बोलना, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, सुनना, श्रुत्वा। अधुना का मतलब होता है अभी, और पूरा का मतलब होता है पहले। अवेला, वेला। बुद्धिहीना, बुद्धिमती। यहाँ पर देख सकते हैं आगे भी। अब बस इतना ही था, ये आपका पाठ हो गया कंप्लीट। तो ये प्रश्न उत्तर आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।